हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम टू द इन्फिनिटी द लर्निंग सेंटर ऑनलाइन। आज हम लोगों ने यूट्यूब पे एक टॉपिक पढ़ा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम लोगों ने केमिस्ट्री का जस्ट टॉपिक स्टार्ट किया है। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है द रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म विद द न्यू प्रॉपर्टीज, जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं नए प्रॉपर्टीज के साथ। इट इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। इसमें पुराने केमिकल बॉन्ड टूटते हैं और नए केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। केमिकल रिएक्शन के कुछ आपके बुक में एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कुकिंग ऑफ फूड केमिकल रिएक्शन है, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल रिएक्शन है। इसी तरह आपने ग्रेप से वाइन बना दिया, ये भी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप यानी ग्रेप से वाइन बनना केमिकल रिएक्शन है। इसके साथ रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल रिएक्शन है, डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल रिएक्शन है, मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना केमिकल रिएक्शन है। और जब भी मिल्क से कर्ड बनता है विटामिन B12 बढ़ जाता है। इसके साथ साथ में रिस्पायरेशन केमिकल रिएक्शन है और डाइजेशन केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपल फॉर्म में टूट जाना। फिर एनसीईआरटी की एक्टिविटी 1.1 कहती है कि आपको क्या करना है, मैग्नीशियम जलाना है। मैग्नीशियम जलाने से पहले उसको घिसना है। घिसने से क्या होगा, उसके ऊपर की जो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की कवरिंग होगी वो हट जाएगी, जिससे मैग्नीशियम अच्छे से जलेगा। इसके बाद जब मैग्नीशियम को आप जलाओगे तो मैग्नीशियम जलेगा व्हाइट गैसिंग फ्लेम के साथ। मैग्नीशियम जब को जलाओगे तो वो ज्वाइंट होगा ऑक्सीजन के साथ, बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप पानी में घोल लोगे, बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एन एंटासिड। इसके बाद एक्टिविटी एनसीईआरटी 1.2 है लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। उससे क्या बनता है, लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। और यहाँ पे जो लीड आयोडाइड है ना, ये येलो पीपीटी है। और इस रिएक्शन में एक तो चेंज इन कलर हुआ, यानी कि जो लीड नाइट्रेट था वो कलरलेस था और जो आपकी पीपीटी बनी वो येलो कलर की। तो एक चेंज इन कलर हो गया और दूसरा स्टेट चेंज हुआ, यानी प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। इसके बाद जो एनसीईआरटी की एक्टिविटी 1.3 है वो ये है कि Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, यानी जिंक को रिएक्ट करवाओगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। इसके बाद जो दूसरी रिएक्शन है आप इसको HCl के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हो। Zn प्लस HCl क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, तो ये दो आपकी एक्टिविटी 1.3 में है। इसमें दो चेंजेस हमको दिख रहा है। पहला चेंज इन स्टेट, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। इसके साथ साथ में ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो ये दो चेंजेस आपको दिखे। इसके बाद जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें 5 चेंजेस होते हैं। सबसे पहला चेंज क्या होता है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। इसके साथ साथ में इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, एवोल्यूशन ऑफ गैस और इसके साथ में चेंज इन टेम्परेचर। तो ये 5 चेंजेस होते हैं जब भी केमिकल रिएक्शन होती है। आप वीडियो देखिए, फिर इसके बाद आप ये शॉर्ट्स देख लीजिए। आज की क्लास इतनी, तब तक के लिए जय हिंद।